हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सब लोगों का मैं नरेंद्र कुलहरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुकरेडी जिला चूरू से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के जो बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन में जो लगभग अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, अपने चैनल के ऊपर भी चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक का पाठ्यक्रम अपन पूरा करवा चुके हैं। बीच में गवर्नमेंट ने 30% जो सिलेबस कम किया था उसका भी अपडेट हम लोगों ने आप लोगों को उपलब्ध करवाया था। अब कल जो नया आदेश निदेशक महोदय द्वारा जारी किया गया है उसका आज अपन अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे कि आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन किया गया है और किस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अपने डायरेक्टर महोदय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है। इस आदेश का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इन्होंने जो कक्षा अपन मुख्य रूप से कक्षा 9 से 12 तक की ही बात करते हैं, बाकी कक्षाओं का अध्ययन आप लोग कर लेना क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बोर्ड कक्षा के लिए है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर जिज्ञासा समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय आने वाले कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी हैं वो जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त विद्यालय आने के दौरान सप्ताह भर के लिए गृह कार्य भी दिया जाएगा। यानी कि अब आप लोगों को 7 दिन में से 1 दिन स्कूल आना है। कब स्कूल आना है इसका निर्धारण आपके जो विषय अध्यापक हैं, कक्षा अध्यापक हैं, संस्था प्रधान महोदय हैं, वो आपके कक्षा के अलग अलग बैच बनाएंगे और हर एक बैच को अलग अलग दिन निर्धारित कर दिया जाएगा। उस दिन के अनुसार आप लोगों को विद्यालय में जाना है, 7 दिन में से 1 दिन। और ध्यान रहे, कोविड-19 के तहत आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। आपको अपना जो चेहरा है उसको मास्क से ढक के रखना है और अपने पास हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। अब वो जो गृह कार्य आप लोगों को दिया जाएगा उसकी क्या उपयोगिता है, कितना महत्वपूर्ण वो कार्य है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आप लोगों को जो प्रदत्त किया गया गृह कार्य है वो विद्यार्थी अपने विषयवार पुस्तक संधारित करेंगे। विषयवार आपको हर एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक डालनी है, एक रजिस्टर डालना है जिसमें आपको अपना होमवर्क करना है और वो जो होमवर्क है उसे साप्ताहिक रूप से जांचा जाएगा। सप्ताह में 1 दिन आपके जो विषय अध्यापक हैं जब आप स्कूल जाएंगे उस दिन उस गृह कार्य का मूल्यांकन करेंगे। अब रही बात कि सिलेबस आप कहाँ से पढ़ेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो ई कक्षा प्रोग्राम या स्माइल प्रोग्राम जो चालू कर रखा है उसके द्वारा आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का वीडियो भेजा जा रहा है। शिक्षा निदेशक महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है, उसका आप लोगों को पूरा फ़ायदा उठाना है और अपने विषय की तैयारी करनी है। इसके बाद में अपन बात करें कि विषय अध्यापक जो हैं वो विद्यार्थी की जिज्ञासा का समाधान के अतिरिक्त गृह कार्य देने और गृह कार्य की जांच है वो आवश्यक रूप से करेंगे। यानी सप्ताह में 1 दिन आपको गृह कार्य दिया जाएगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अब वो जो गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका है या आपकी जो नोटबुक है उसका कितना महत्व है उस पाठ्यक्रम के अंदर, उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2020 और 21 के लिए 2020 और 21 के लिए बोर्ड पाठ्यक्रम द्वारा संक्षिप्तीकरण किया गया है, सिलेबस को कम किया गया है, जो बोर्ड परीक्षा के विभागीय साइट के ऊपर आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। और मैंने भी आप लोगों को पूरा पाठ्यक्रम जो 30% रिड्यूस होकर के आया है वो एक स्पेशल वीडियो के दौरान आप लोगों को उपलब्ध करवाया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कम किए गए हैं। अपन केवल फिजिक्स के सिलेबस की बात करेंगे। वार्षिक बोर्ड परीक्षा में इसका संशोधित पाठ्यक्रम इसी के आधार पर किया जाएगा, यानी जो पेपर है वो इसी संशोधित पाठ्यक्रम के ऊपर आएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है वो आपके पेपर में नहीं आएंगे। क्रमोन्नति का आधार वार्षिक बोर्ड परीक्षा ही होगा। ध्यान दें, 100% आपका बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा, ये बात इस आदेश के द्वारा कंफर्म हो जाती है। बोर्ड परीक्षा में 20% अंक जो आंतरिक मूल्यांकन के होंगे और 80% अंक हैं वो लिखित परीक्षा के होंगे। ठीक है, 20% अंक जो हैं वो आप लोगों के आंतरिक मूल्यांकन के, जो आज दिन तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती थी,
प्रथम, सेकंड और द्वितीय टेस्ट होते थे, अब वो सारी प्रक्रिया ना होकर के जो होमवर्क की कॉपी आप लोग तैयार कर रहे हैं उसी के मूल्यांकन के आधार पर आप लोगों को 20% अंक हैं वो प्रदान किए जाएंगे। 80% अंक हैं वो आप लोगों के बोर्ड की एग्जाम में होंगे। प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया गया है। देखिए किस तरीके से। वार्षिक बोर्ड परीक्षा में निर्धारित 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं। विद्यार्थी द्वारा संधारित गृह कार्य पुस्तिका होगी जो परीक्षा के बाद विद्यालय में, परीक्षा से पूर्व वार्षिक एग्जाम होने से पहले आपको अपने स्कूल में जमा करवानी है। जो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की होमवर्क की कॉपी डालेंगे, उस कॉपी का होमवर्क जो है वो आपके क्लास टीचर, आपके जो विषय अध्यापक है वो चेक करेंगे और उसी के आधार पर आपको 20% अंक दिए जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम से पहले वो जो नोटबुक है वो स्कूल के रिकॉर्ड के लिए स्कूल में रखी जाएगी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए आप अपने जो होमवर्क की कॉपी है उसको बहुत सुंदर सुस्पष्ट अक्षरों में लिखते हुए अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। क्लियर है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बोर्ड परीक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो कॉपी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो अपने लिए अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 11 और 12 के प्रायोगिक विषयों में यह गृह कार्य आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष अंकों का 20% होगा। ध्यान दें, प्रैक्टिकल एग्जाम के जो नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं उसके अलावा आप लोगों के जो 14 नंबर का सत्रांक विद्यालय में से भेजा जाता था, जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं या टेस्टों के आधार पर किया जाता था, अब वो जो 14 अंक हैं वो आपके इस गृह कार्य की कॉपी के द्वारा ही दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल में 14, चित्रकला, संगीत में 6 अंक हैं। तो ये जो 14 अंक हैं वो आप लोगों को उस कॉपी के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। इसलिए उस गृह कार्य को आप बहुत गंभीरता से लें। सप्ताह में एक बार आप नियमित रूप से अपने शिक्षकों से, अपने विषय अध्यापकों से आप जरूर चेक करवाएंगे। अच्छे नोट्स लिखें। जहाँ से भी आप लोगों ने अध्ययन किया है, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और इसी श्रृंखला के अंदर हमारे चैनल ने भी आपको फिजिक्स के कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है। आगामी जो टॉपिक्स हैं, आगामी जो चैप्टर्स हैं, उनको भी बहुत जल्द बोर्ड परीक्षा से पहले 100% आपको पूरा पाठ्यक्रम बेहतरीन तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपन बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया है। तो बोर्ड परीक्षाओं को अच्छे से समझते हैं। प्रायोगिक विषयों हेतु प्रावधान, प्रैक्टिकल सिलेबस में क्या चेंज किया गया है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कक्षा 11-12 में जिन विषयों की प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है उन विषयों के विद्यार्थी जिज्ञासा समाधान हेतु विद्यालय आने के साथ प्रयोगशाला की क्षमता के अनुरूप एक बार प्रयोग का अभ्यास करेंगे और प्रायोगिक कार्य है वो तैयार करेंगे। जब आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्कूल में जाते हैं उस समय आप अपने विषय अध्यापक से कह के लेबोरेटरी में जाएंगे और वहाँ पे आप सप्ताह में एक दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर सीख करके जाएंगे, और वो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है। इसके तहत आपको कक्षा 12 में प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से तैयार करना है उसके लिए हमने एक PDF तैयार किया है। पीछे के बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो कॉपीज़ हैं उनके आधार पर वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दोनों ग्रुप्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके आधार पर आप अपनी जो कॉपी है, रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, उसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। आगे है कि संस्था प्रधान द्वारा मार्गदर्शन के लिए आने वाले कक्षा 11-12 के जो विद्यार्थी हैं वो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि प्रत्येक प्रायोगिक विषय के विद्यार्थी को कम से कम सप्ताह में एक बार प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। जितने भी आप लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक दिन आप लोगों को 100% प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था संस्था प्रधान महोदय के द्वारा की जाएगी। तो इस बात को आप बहुत विशेष और गंभीरता से लेकर के समझने का प्रयास करें। आगे यहाँ पे कहा गया है कि संस्था प्रधान द्वारा ऐसी प्रायोगिक
कार्य हेतु सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रयोगशाला में किसी भी एक समय में प्रयोगशाला की क्षमता से आधे से कम विद्यार्थी उपस्थित होवें। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। लेबोरेटरी की जो कैपेसिटी है वो आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो आप लोगों को अवगत करा देंगे, आपके क्लास टीचर आप लोगों को बता देंगे। विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य हेतु 2 घंटे का समय उपलब्ध करवाया जाकर विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम में से 10 प्रायोगिक कार्य करवाए जाएंगे। जितने भी आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं, उनमें से 10 टॉपिक आप लोगों को प्रैक्टिकल के करवाए जाएंगे। उसी के आधार पर, उसी ज्ञान के आधार पर आपको आगे प्रैक्टिकल एग्जाम में उपस्थित होना है। विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रायोगिक कार्य को एक प्रायोगिक पुस्तिका संधारण किया जाएगा। जैसा मैंने अभी बताया कि प्रैक्टिकल का आप लोगों को एक रिकॉर्ड तैयार करना है, जिसकी पीडीएफ है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी। उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। अब वो कितने अंकों की है, इस बात को भी अपन आगे समझते हैं। हालांकि आप लोगों को पता है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो 30 अंकों की होती है। अब वो जो 30 नंबर है उनका विभाजन किस तरह से यहाँ पे किया गया है, आपको आज का ये जो वीडियो है उसको अंत तक पढ़ते हुए अच्छे तरीके से समझना है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि विषयवार चयनित 10 प्रायोगिक कार्य अंतिम प्रायोगिक परीक्षा का आधार होंगे। वो जो 10 प्रैक्टिकल आप लोग सीखेंगे उन्हीं प्रैक्टिकल्स में से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्यालय उक्त 10 प्रायोगिक कार्यों को चिन्हित कर तैयारी करवाएंगे। निश्चित रूप से आपको वो 10 प्रैक्टिकल हैं वो तैयार करवाए जाएंगे। इस कक्षा के प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन मुख्य परीक्षोपरांत आयोजित होना प्रस्तावित है। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये आपकी बोर्ड की फाइनल एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। बाकी इसका जो भी शेड्यूल है वो निदेशक महोदय के द्वारा जब भी कोई अपडेट आती है आप लोगों को बता दी जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड विभाग द्वारा विषय हेतु निर्धारित अंकों की होगी। 30 नंबर के अपने जो प्रैक्टिकल अंक हैं वो निर्धारित हैं, उसी के लिए आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा की जाएगी। अब ये जो 30 अंक हैं वो किस तरह से निर्धारित किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, इसकी भी अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अंतिम प्रायोगिक परीक्षा में 50% अंक, यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उसमें से 50% यानी 15 अंक। रसायन विज्ञान में 30 में से 15 अंक विद्यार्थी द्वारा संधारित प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका के आधार होंगे। यानी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप लोग तैयार कर रहे हो, आज से पहले वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 2 नंबर का हुआ करता था। इस वर्ष उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का जो आधार है, जो मूल्यांकन है, वो 15 नंबर किया गया है। तो एक तो आप लोगों को जो आप नोट्स लिख रहे हैं, होमवर्क कॉपी कर रहे हैं, वो 14 नंबर की है, और एक आप लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिखेंगे वो 15 नंबर की है। यानी घर पे रह करके आप इन दोनों कार्यों को बेहद संजीदगी से करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रूप से करेंगे। शेष जो 50% अंक हैं ये यहाँ पे ना केवल रसायन विज्ञान के लिए है, बल्कि फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, जियोग्राफी के लिए, सारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जितना भी अंकों का निर्धारण किया जाता है। अपने साइंस के सब्जेक्ट्स में 30 नंबर होते हैं, उनमें से 15 नंबर की आपकी कॉपी होगी। अब ये जो 15 नंबर और बच गए हैं ये कहाँ पे होंगे? अंतिम प्रायोगिक परीक्षा के अनुरूप होंगे। ये 15 नंबर हैं, उसमें आप लोगों से प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, उसमें आप लोगों से जो वाइवा परीक्षा ली जाती है, मौखिक परीक्षा जो ली जाती है, उसके भी अंक यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे। गैर सरकारी विद्यालय हैं वो कक्षा 9 से 12 का जो कार्य है, गृह कार्य, प्रायोगिक अभ्यास कार्य, परीक्षा योजना पैटर्न राजकीय विद्यालयों के अनुसार ही होगा। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या आप में से जो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये शेड्यूल बिल्कुल एज इट इज फॉलो किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि आपका जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है, पेपर जो है, उस पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा, बेहद महत्वपूर्ण अपने लिए यहाँ पे हो जाता है। इस बात को अपने को समझना होगा। आज दिन तक फिजिक्स के पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। उन 30 क्वेश्चंस में से प्रारंभ के 13 प्रश्न हैं वो अति लघुत्रात्मक, उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न हुआ करते थे। अब पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या कहा गया है देखें, बोर्ड परीक्षा 2020-21 हेतु प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि अब तक कभी भी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे, अब इस वर्ष जो एग्जाम होगी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी
पूछे जाएंगे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तरीका है ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही, बाकी जितनी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उन सब में ऑब्जेक्टिव पेपर्स पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस कार्य को बेहद सीरियस होकर के पढ़ना होगा। और अपन हमेशा मॉर्निंग में जो 7 बजे से 8 बजे अपनी जो लाइव कक्षा होती है उस लाइव रिवीजन क्लास में अपन मुख्य रूप से आज दिन तक पहले से ही अपन इस बात को लेकर के तैयार थे कि किस तरह से अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर दें, किस तरह से अपन तैयारी करें। तो ये अपने लिए अपने फेवर में एक बहुत बढ़िया पॉइंट हो जाता है। इससे अपने बोर्ड परीक्षा में जो अपन स्कोर करेंगे, अपना जो टारगेट था 100% मार्क्स का, उसमें अपने को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, यहाँ पर सुविधा हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक चयन अथवा का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। जितने भी शॉर्ट आंसर हैं, लघुत्रात्मक हैं, निबंधात्मक डेरिवेटिव जो क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको अथवा का प्रश्न भी उसमें दिया जाएगा। आप दोनों में से कोई एक प्रश्न वहां पे कर सकते हैं। इसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्नों की जो संख्या है वो भी कम से कम की जानी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे और हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी आशा करते हैं कि आप अपने अच्छे अंक हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद में यहाँ पे भाषा आधारित विषयों के प्रश्न पत्रों में पठित और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे। जैसा हिंदी में और इंग्लिश में होता आया है, कोई पठित गद्यांश आपके बुक का, अपठित गद्यांश यानी कहीं और से उठा करके उसमें से प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगे, जिसमें आप लोगों को अच्छे ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु परीक्षा योजना, पैटर्न, अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र 15 जनवरी 2021 के उपरांत उसके बाद उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यानी बोर्ड परीक्षा किस तरह से होगी, कैसे पेपर पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने न्यूमेरिकल्स होंगे, कितने बड़े प्रश्न होंगे, उन सब के ऊपर आधारित जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर आप लोगों को 15 जनवरी के बाद बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। आप अच्छे से तैयारी करें और हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को फिजिक्स के 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम्पल, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपन ने बहुत बारीकी से तैयार किया है। बाकी का पाठ्यक्रम है वो भी अपन बहुत तीव्र गति से कंप्लीट करेंगे। परीक्षा से पहले आप लोगों का एक बार पुनः रिवीजन भी करवाया जाएगा और हम आप लोगों के जो उद्देश्य है, आपका जो टारगेट है 100% मार्क्स का, उसमें पूरी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से समझें, अपनी योजना बनाएं, अपनी रणनीति बनाएं, अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लग जाएं। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।